हाय गाइस, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे को किस तरीके का यहाँ पे बिहेव देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, कहीं ना कहीं हमारी जो मार्केट है कहीं ना कहीं ये बुलिश फेज में है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर हमारे को 1000 पॉइंट की रैली हमारे को निफ्टी के अंदर देखने को मिली। और उसके बाद जैसे हमने बात करी थी, कहीं ना कहीं हमारा ये एरिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को एक्सपेक्ट है कि हमारे को थर्ड वेव बनने के बाद एक फोर्थ वेव की करेक्शन देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमारे को जब भी एक इंपल्स मूव मिलती है, उसके सामने उसके अगेंस्ट में हमारे को काउंटर ट्रेंड जो होता है, काउंटर मूव जिसको आप बोलते हैं, वो हमारे को एक्सपेक्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधी सीधी ऊपर जाती रहेगी या सीधी सीधी नीचे आती रहेगी। तो जब भी मार्केट ने मोमेंटम लिया, उसके अगेंस्ट में हमारे को काउंटर मूव देखने को मिलता है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस करी थी, एक बार उसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे को फोर्थ वेव मिलेगी और वहां पर कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलने वाली है। क्योंकि बिकॉज उसके पीछे का जो रीजन था वो यही था कि यहाँ पर हमारे को जो सेकंड वेव है, यहाँ पे हमारे को कहीं ना कहीं प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिली है। अब यहाँ से इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसने 78% के आसपास की इसने रिट्रेसमेंट करी है। तो ये एक तरीके से हमारी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन होती है। तो यहाँ पर काफी हद तक की हमारे को अल्टरनेट की एक प्रोबेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोर्थ वेव जोन है, ये कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। तो जिसके यहाँ पे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो इनफैक्ट यहाँ पर हमारे को जो एक आईटी सेक्टर की जो गलत चीजें आई हैं, जो थोड़ी बैड न्यूज आई है, ये भी हमने डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं हमारे को मार्केट में यहाँ पे एक फोर वेव मिल सकती है। तो यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं बिहेवियर ऐसा रहेगा कि मार्केट में भी नीचे चली जाएगी, बट ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आने वाले टाइम में हम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट वेव है, देन ये हमारी सेकंड वेव है, देन ये थर्ड वेव है, और अभी हम फोर्थ वेव में काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारी एक फिफ्थ वेव की लेग ऊपर अभी बैलेंस है। अब बात कर लेते हैं, क्या ये अगर अगर जैसे हमारी यहाँ पे थर्ड वेव हो गई है, क्या ये ABC पैटर्न नहीं हो सकता? ABC, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा जो है 3 वेव में मूव गया तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक ABC का पैटर्न हो सकता है। बट अगर इंपल्सिव मूव है तो वहां पे हमारे को 5 सबऑर्डिनेट चाहिए, वो हमारे को रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो नीड है। तो यहाँ पर हमारे को जो है, आपको मैं बिहेवियर बता देना चाहता हूँ जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर हमारा आने में क्या बन सकता है। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी चलेंगे, उसको और डिटेल से एनालिसिस करेंगे, बट पहले इसको एक बार कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे फोर्थ वेव हमारे को देखने को मिल सकती है। फोर्थ वेव के बाद अगेन हमारे को फिफ्थ वेव ऊपर जाता हुआ मिलेगा। अगर ये ABC पैटर्न होता, इन केस अगर ये ABC पैटर्न ऐसा होता, तो ये आप समझ लो कि ये मार्केट जो ये 3 कैंडल में जो इतने पॉइंट ही गिरी है, ये 3 कैंडल में कहीं ना कहीं वो इससे भी नीचे आ जाती, मतलब तकरीबन 17,200 से भी नीचे आ जाती। क्योंकि जब हमारा ABC का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो मार्केट जो ट्रेंडिंग फेज था, जैसे आपने यहाँ पे देखा, मार्केट ये जो नीचे की तरफ आई, ये जो बाउंस लेने ऊपर की, जैसे ही बाउंस से खत्म हुआ तो मार्केट एकदम तेजी से नीचे आ, फिर अगेन ये बाउंस करने का जैसे पैटर्न खत्म हुआ, आप देख रहे हो मार्केट कितनी तेजी से नीचे आ। ऐसे ही ABC के फॉर्म में ये ऊपर गया, कहीं ना कहीं इसने बाउंस लिया, कितना टाइम लगाया, बट उसके बाद जब भी हमारा ABC का पैटर्न खत्म हुआ तो अगेन ये बहुत ही स्पीड से नीचे आ गई। सिमिलरली इसने बार बार ऐसे करके दिखाया कि यहाँ पे अगेन ऊपर गया, क्योंकि बाउंस था, बाउंस करने के बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो आप देखेंगे कितनी तेजी से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो बेसिकली जब भी मार्केट के अंदर कोई भी बाउंस आता है, कोई भी मोमेंटम आता है, वो कहीं ना कहीं अपने बाउंस के बाद वो अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर जाता है। बट यहाँ पर हमारे को ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। जो हमारा थर्ड वेव है, उसके बाद हमारा यहाँ पे फोर्थ वेव के लिए अभी यहाँ पर ये काम कर रहा है। अगर ये हमारी स्पीड बना लेता, गैप डाउन खोलता, आज भी गैप डाउन खोलता कहीं ना कहीं, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया, तो आज मैंने कहा कि आपको मैं अपडेट दे देना चाहूँ, ताकि यहाँ पर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से बेरिश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मे बी ये जो फोर्थ वेव पैटर्न है, ये हमारा यहाँ पे क्या क्या पैटर्न बना सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो एक बार बात कर रहे थे। क्योंकि जब भी हमारा फोर्थ वेव बनता है, वहां पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे हायर होती है कि फोर्थ वेव जोन में हमारे को या तो फोर्थ वेव जोन, या तो हमारे को यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होता दिख सकता है, क्योंकि अक्सर हमारा जो ट्रायंगल है वो फोर्थ वेव में जोन में बनता है, जिस कंडीशन में जो है सेकंड वेव ने प्राइस वाइज करेक्शन ली हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्टरनेट अकाउंट के हिसाब से भी, अल्टरनेट फॉर्मेशन के हिसाब से भी यहाँ पे सेकंड के सामने वो 4 अगर अल्टरनेट कर रहा है अपने आपको, तो यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करेगा। तो ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर के जो एक गिरावट आई थी, उसी के आज भी उसी के आसपास ही घूम रहा है। ये जस्ट यहाँ पर हमारा टाइम पास कर रहा है, टाइम बिता रहा है। तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप में बेरिश नहीं है, मार्केट ये बुलिश है। ये जो करेक्शन भी है, ये भी अच्छी हेल्दी करेक्शन है, इसकी हमारे को जरूरत थी। तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फोर्थ वेव बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे को, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मे बी A, देन B, देन अगेन ABC के फॉर्म में नीचे C, देन D, देन E, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। मे बी अगर कोई इससे अलग ट्रायंगल मिलना चाहा तो वो भी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल है, वैसे अगर आपको नॉलेज है तो।
तो मे बी यहाँ तो हमारे को यहाँ पे एक ट्रायंगल देखने को मिल सकता है, या यहाँ पे हमारे को एक करेक्टिव पैटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये ए, देन बी, देन सी। अब यहाँ पे हम सी देख रहे हैं, सी भी हमारे को यहाँ पे करेक्शन में दिख रहा है, यहाँ पे हमारे को सी इंपल्स में नहीं दिख रहा इनफैक्ट, जबकि ये 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, चाहे ये 5 सबऑर्डिनेट में आए, बट इसके अंदर आने के बाद भी इसके अंदर एक इशू है। वो इशू क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि जो फोर्थ वेव है वो फर्स्ट वेव के अंदर एंटर कर चुकी है, जो अलाउड नहीं है इम्पल्स के अंदर। अगर वो सी वेव है तब भी उसमें अलाउड नहीं है। अब बात कर सकते हैं क्या सी वेव में टर्मिनल इंपल्स बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो क्या ये टर्मिनल इंपल्स तो नहीं है? अगर ये टर्मिनल इंपल्स होगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये 2-4 ट्रायंगल को हम यहाँ मार्क कर लेंगे। कल अगर हमारे को यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिलती है, यहाँ पे कहीं 4 के ऊपर हमारे को कैंडल मिलती है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं बाइंग प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे ABC फॉर्म होता हुआ मिला है, जिसके अंदर सी वेव जो है वो टर्मिनल है। तो जब यहाँ पे अगर टर्मिनल होगी तो उसका मतलब कहीं ना कहीं अब यहाँ पर और करेक्शन वो नहीं करेगा, अब यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं फेज ऊपर की तरफ निकल जाए। देन यहाँ पे ए, देन बी, देन सी, ठीक है। सी में हमारे को देख रहे हैं जैसे करेक्टिव में अगर आता तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी, ये हमारा W हो जाएगा, देन ये X हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये Y के फॉर्म में आ रहा है। अगर यहाँ पे ये Y के फॉर्म में आ रहा है तो भी हमारी यहाँ पे ये करेक्शन खत्म होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से करने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता है या यहाँ से आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस लगा करके काम कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर इसके सामने इस करेक्शन का टाइम कम है तो जो कि अभी यहाँ पे अगर मैं टाइम की अगर रूल लगाकर देखता हूँ तो मे बी यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से जो ये मूवमेंट जो टाइम लिया है वो तकरीबन कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने 277 बार्स लिए हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसने 16 दिन लिए, सीधा सीधा कर लेते तो इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 16 दिन की, हमारी 1/3 की रिक्वायरमेंट मिनिमम की रहती है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 1/3 का जो टाइम है वो यहाँ पर हमारा हो चुका है, 6 दिन अब तकरीबन यहाँ पे हो चुके हैं। और जबकि हमारा अगर 16 दिन है, 16 दिन का जो 1/3 होता है वो कहीं ना कहीं 5 दिन के आसपास, 5-5.5 दिन का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है 6-6.5 दिन ले लिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम वेज का जो भी रूल है वो भी हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना हमारा होता है। तो अगर यहाँ से हमारे को एक मूवमेंट ऊपर की मिलती है तो हम यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, मे बी हमारे यहाँ पे करेक्शन खत्म हो जाएगी। कल अगर हमारे को गैप अप ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे को एक नया मूव आने वाला जो है वो तकरीबन जो हमारा 5th वेव है वो उसके लिए हम यहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगे। अब इसी के साथ साथ एक अल्टरनेट अकाउंट है जो मैंने आपको बताया, एक मे बी हमारे को यहाँ पर एक ABCDE का ऐसा पैटर्न बन सकता है जो हमारा ट्रायंगल का पैटर्न होगा। तो मे बी देखते हैं यहाँ पर यार WXY देन X देन अगेन Z बन सकता है, या डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन की फॉर्मेशन मिलती है। तो क्योंकि जब हमारा मार्केट जो ये हमारी ट्रेंडिंग मूव गई है जो मैंने आपको बताया था, जब भी ये मूव खत्म होगी उसके बाद जब भी ये काउंटर मूव में काम करना स्टार्ट होगा, तो काउंटर मूव के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। जब भी अगर आप काउंटर मूव में काम कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटी कम रख के काम करना है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ट्रेंड अभी यहां नीचे का नहीं है, ये ट्रेंड जो है हमारा ऊपर का है और उसके अगेंस्ट में जो ये काम हो रहा है ये काउंटर मूव है, ये करेक्टिव मूव है। तो यहां पर अगर आप क्वांटिटी ज्यादा लेके काम करते हो तो यहां पर इसका नेचर रहता है ऊपर नीचे होने का, क्योंकि यहां पर हमारा करेक्टिव पैटर्न मिल रहा है। तो ये ABCD जो करेक्टिव फॉर्मेशन होती है उनका ऐसा ही पैटर्न बनता है और उनका बिहेवियर भी ऐसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप क्वांटिटी कम रख के काम कर सकते हैं अगर आपने डेली जो इंट्राडे में काम करना है, और नहीं तो आप जब ये हमारा 4th वेव हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो हमारा 5th वेव का हमारा जो ट्रेंडिंग जो मूव होने वाला है उसके अंदर भी आप अच्छी खासी एंट्री लेकर के वो 5th के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जैसे जैसे मोमेंटम आएगा आपके साथ जुड़ूंगा और आपको मैं पूरी डिटेल से एनालिसिस देता रहूंगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।